हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुनते ही एक ऐसा अक्स सामने आता है जिसमें बेपनाह इंसाफ और अल्लाह की राह में कुर्बानी का जलवा नजर आता है। आप वह अजीम शख्सियत थे जिनके इस्लाम लाने से मुसलमानों की छुप छुप कर इबादत करने की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ, खुलकर नमाज पढ़ने और इस्लाम का ऐलान करने का। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। एक दिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने के इरादे से निकले। रास्ते में एक सहाबी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो उमर? आपने जवाब दिया, मोहम्मद को खत्म करने जा रहा हूँ। वो सहाबी बोले, तुम पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई पहले ही इस्लाम ला चुके हैं। ये सुनते ही आप गुस्से में भर उठे और सीधा अपनी बहन के घर जा पहुँचे। वहाँ कुरान की तिलावत हो रही थी। बहन ने कुरान पढ़ने से मना किया तो आपने जोर से मारा, लेकिन जब तिलावत के कुछ अल्फाज कानों में पड़े, सूरा ताहा का तर्जुमा, हमने तुम पर यह कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुसीबत में पड़ो, तो दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे और जुबान से निकला, ये कोई इंसान का कलाम नहीं, ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम है। आप फौरन दरबार नबी पहुँचे जहाँ नबी करीम मौजूद थे और वहीं इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद आपका इस्लाम लाना के लिए एक ताकत बन गया। नबी करीम ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह, इस्लाम को उमर या अबू जहल में से किसी एक के जरिए मजबूती दे। अल्लाह ने उमर को चुना। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल ए इस्लाम के बाद पहला काम किया, खुलकर ऐलान ए इस्लाम। काफिरों की महफिल में जाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनते ही पूरा मक्का कांप गया। कई काफिर एक साथ उमर पर टूट पड़े, लेकिन आप अकेले सबसे भिड़ गए। शाम तक लड़ते रहे और कोई उन्हें हरा न सका। इसके बाद जब मुसलमान डर डर कर नमाज पढ़ते थे तो हजरत उमर ने कहा, क्या हम हक पर नहीं हैं? फिर छुप कर नमाज क्यों पढ़े? आप रसूलुल्लाह को लेकर सीधा काबा पहुँचे और सबके सामने जमकर नमाज अदा की। आपकी बहादुरी की वह मिसाल, नबी करीम ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर चलते हैं शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है। आपकी शख्सियत ऐसी थी कि काफिर भी आपसे डरते थे, मगर मुसलमान आपसे मोहब्बत करते थे।